हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर वीडियो का हमारा टॉपिक है वैधीकरण और बाध्यकरण। और MPS 01 वालों का ये टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है कि वैधीकरण क्या होता है और बाध्यकरण क्या होता है और हम सरकार का आज्ञा पालन क्यों करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, हमेशा हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है इग्नू की तरफ से। और MPS वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें जो भी आपके इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पूछी गई थी उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट में बताए हैं जो इग्नू हर साल पूछता है। तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको पता चलेंगी कि वैधीकरण पूरा मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वैधीकरण और बाध्यकरण का, ये पूरा आपका इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैधीकरण क्या होता है। लिबरलिज़म जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। वैधीकरण का मतलब जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, वैध यानी कि शब्द में ही आ रहा है वैध, सबसे पहला वर्ड है वैध, यानी कि कुछ भी चीज़ लीगल होना। वैध का मतलब होता है लीगल। जब हम कहते हैं ना कुछ लोग इलीगल तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, पर हम लीगल तरीके को अपनाना चाहिए हमें। जो लीगल का मतलब होता है जो कानून नियमों द्वारा कुछ काम किया जा रहा है तो उसको कहेंगे हम लीगल। और अगर हम गलत तरीके से करते हैं यानी कि किसी कानून नियम को हम अब नहीं अपनाते हैं तो वो होता है इलीगल। तो वैधीकरण राज्य की गतिविधियों के उस कानून संगत प्रतिमान को सूचित करता है जो इस रूप में उसे स्थापित करने वाले नागरिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यानी कि वैधीकरण एक ऐसी गतिविधियों को शामिल करता है जो कि कानून संगत हो, जो कि कानून ने जो नियम कानून जो बनाए गए हैं उसको फॉलो करके अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो वो वैध है, वो वैधीकरण है। तो इसी को वैधीकरण सूचित किया जाता है। इस रूप से उसे स्थापित करने वाले नागरिकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। और वैध वो चीज़ तब होती है जब कानून नियम द्वारा बनाई गई हो, और दूसरी चीज़ ये कि वो नागरिकों द्वारा स्वीकार हो। दूसरा, वैधीकरण आपको समझ में आ गया होगा तो क्या होता है इसका अर्थ। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है वैधीकरण क्या होता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे रिलेटिव कोई भी डाउट होगा। और नेक्स्ट हम जानेंगे बाध्यकरण क्या होता है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस है कि वैधीकरण क्या था और बाध्यकरण क्या था। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि वैधीकरण क्या है और बाध्यकरण क्या है तो हमें पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम सरकार का आज्ञा पालन क्यों करते हैं इसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। बाध्यकरण क्या होता है? सव्य को बांधने की क्रिया। सव्य किसी कर्तव्य से, किसी अनुबंध से, किसी वादे से बांधना या किसी को कुछ करने हेतु बांधता है, ये किसी कर्तव्य बोध से उत्पन्न होता है। यानी बाध्यकरण क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को करने के लिए जब बाध्य होते हैं, ये हम बाध्य क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो हमारे समाज को लेकर हो, चाहे हमारी फैमिली को लेकर हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उसमें ही इंसान जो है बंध जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई इंसान अगर बाध्य है तो वो किससे जुड़ा होता है? कर्तव्यों से जुड़ा होता है, इसलिए बाध्य होता है। तो बाध्य और कर्तव्य को हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो किस तरह से, अगर ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछ भी लेता है कि बाध्यकरण का कर्तव्य से क्या उनके बीच अंतर है या फिर क्या संबंध है, तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति बाध्य इसलिए होता है क्योंकि वह अपने कर्तव्यों से जुड़ा होता है और कुछ भी करने हेतु वो बाध्य होता है। और उसने जो भी वादे किए होते हैं, जब भी हम किसी से कुछ वादे करते हैं तो हम उसको निभाने के लिए जो है बाध्य हो जाते हैं। इस वजह से जो है बाध्यकरण का आपको ये मैंने आपको बताया कर्तव्य से और वादों से जोड़कर। तो इस कर्तव्य और वादों की बात ही बाध्यकरण में की जाती है। तो वैधीकरण और बाध्यकरण क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम कोई चीज़ कैसे हम मतलब लागू करते हैं या अपनाते हैं वैधीकरण के द्वारा, यानी कि जब वो कानून संगत हो, यानी कानून द्वारा बनाई गई हो और नियम कानून के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। और बाध्यकरण हम बाध्य तब कब होते हैं? जब हम कर्तव्यों से जुड़े होते हैं या फिर किसी भी वादे से हम जुड़े होते हैं, तब हम उस काम को करने के लिए बाध्य होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हम सरकार का आज्ञा पालन क्यों करते हैं। यानी एक तो वैध तरीका होता है कि अगर कानून बनाए तो हमें सरकार को मानना ही पड़ेगा। और एक क्या होता है अवैध तरीका, यानी कि बाध्य तरीका,
कि हम अगर कोई हमें बाध्य, सिर्फ कर्तव्य से रिलेटिव ही नहीं हो सकता, बाध्य हो सकता है कि कोई हम पे अपनी शक्ति आजमा रहा है तो भी हम उस काम को करने के लिए बाध्य होते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि हम सरकार का आज्ञा पालन क्यों करते हैं। पहला है पितृसत्तावाद। पितृसत्तावाद को करिश्माई प्रतिकार भी कहा जाता है, जिसमें कि लोग जो है अपनी इच्छा पूर्वक अपना जो है कोई भी नेता चुन लेते हैं और अपना जो भी नेता होता है उसको ही हम सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं कि भाई यही हमारा अच्छा बुरा सोचेगा और यही जो है हमें आगे लेके जाएगा। तो हम पितृसत्तावाद में क्या करते हैं, हमने क्योंकि एक नेता खड़ा किया है अपने लिए जो कि हमारे कानून और नियम बनाएगा, तो हम उसी के बारे में जो है पितृसत्तावाद में देखते हैं। क्योंकि हमने एक नेता खड़ा करा है तो हम उसी की बात मानेंगे, इसलिए हम सरकार का आज्ञा पालन करते हैं। करिश्माई प्रतिकार भी कहा जाता है इसे, और जहाँ लोग इच्छापूर्वक आज्ञा पालन करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही जो है लोग इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इन पे कोई ज़ोर नहीं है किसी भी लोगों का। कुछ ऐसे नेताओं को प्रतिकार सौंप दिया जाता है जिनकी शक्ति एक व्यक्ति के नेता व्यक्तित्व में निहित होती है, यानी कि जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम करने वाले हैं, या जो भी हमारे लिए कानून बनाए जाने चाहिए, हम क्या करते हैं, एक नेता को खड़ा कर देते हैं और उसमें ही जो है सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसी के पास सारी शक्तियां होती हैं और उसी को हम अपनाते हैं। ऐसी व्यक्तियों को आमतौर पर करिश्माई नेताओं के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो जो नेता है हमने खड़ा किया है, हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए जो है कानून नियम बनाए, इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये करिश्माई नेता है, क्योंकि वो लोगों की इच्छा के अनुसार खड़े किए गए हैं। दूसरा हम देखते हैं संविदा सिद्धांत। संविदा सिद्धांत क्या है? इसमें सरकार अब शासन करने के अपने अधिकार के कारण शासन करती है, एक समझौते के माध्यम से कि राज्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी। संविदा सिद्धांत में सरकार हम मानते हैं, संविदा सिद्धांत में हम क्या मानते हैं कि सरकार जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य कर रही है, इसलिए हम सरकार का जो है आज्ञा मानते हैं, उसके कानूनों को हम मानते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सरकार ने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें हमारा कुछ बेनिफिट है, इसलिए हम क्या करते हैं, सरकार का आज्ञा पालन करते हैं। तो ये सब संविदा सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सहमति और संविदा सिद्धांत। सहमति और संविदा सिद्धांत यानी कि संविदा सिद्धांत तो है पर वो सहमति के साथ है, उस लोकतांत्रिक भावना को पैदा करने में मदद करता है जो सरकारी कानूनों के कारण और लोगों के परस्पर नज़दीक लाती है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि लोकतांत्रिक भावना को ये पैदा करता है, सहमति है। मान लीजिए सरकार को आज्ञा पालन करने में, सरकार का अगर हम मान रहे हैं बात, तो उसमें हमारी सहमति है, तो ये इसको लोकतांत्रिक भावना कहते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक भावना क्या होती है, जब हम लोगों द्वारा कुछ किया जाता है, तो हम लोगों द्वारा यहाँ पे सहमति है कि हम सरकार का जो है कानून नियमों को मानेंगे, इसलिए जो है वो आज्ञा पालन उनका करते हैं। और ये सरकार और कानूनों के कारण और सरकार और लोगों के बीच नज़दीकी रहती है इससे, क्योंकि लोग जो है सरकार की बात मान रहे हैं, इसलिए जो लोग हैं वो सरकार के नज़दीक आते हैं। सहमति और संविदा सिद्धांत, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है संविदा सिद्धांत क्या है या सहमति सिद्धांत क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम सरकार को सहमति के अनुसार जो है कार्य करते हैं तो वो संविदा सिद्धांत या फिर सहमति सिद्धांत कहलाता है। तो इस चैप्टर में मोस्टली यही इम्पॉर्टेंट था, जो इम्पॉर्टेंट था जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बनते हैं। बाध्यकरण से आप क्या समझते हैं? बाध्यकरण मैंने आपको बता दिया है, ये आप आसानी से लिख देंगे इसका आंसर। फिर उसके बाद आता है बाध्यकरण और वैधता के बीच भेद स्पष्ट करें, ये दोनों अवधारणाएं परस्पर कैसे जुड़ी हैं। तो बाध्यता और वैधता, बाध्य हम कब होते हैं? जब हम किसी कर्तव्य से जुड़े होते हैं या किसी वादे से जुड़े होते हैं। और वैधता क्या होती है? अगर भाई कोई कानून नियम बनाए गए हैं तो हम वैध हैं, यानी वो कानून नियम वैध होते हैं और इसीलिए हम जो है वैधता के अनुसार वो कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। तो इस वजह से वैधीकरण और बाध्यकरण जो है आपस में जुड़े हुए हैं। वैधीकरण से आप क्या समझते हैं? वैधीकरण भी आपको मैंने बता दिया है क्या होता है, इसका आंसर आप लिख लेंगे। फिर हम सरकार का आज्ञा पालन क्यों करते हैं, ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
आपका इसका आंसर आप दे देंगे। फिर आप लास्ट में ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको बदल बदल के भी दिया जा सकता है। कैसे? जैसे राज्य के कानूनों का पालन करते हेतु संविदा सिद्धांत के भावार्थ को संक्षिप्त सार से प्रस्तुत करिए। यहाँ पे राज्य का कानून पालन के लिए हम संविदा सिद्धांत की हम क्या राय है उसमें, उसके भावार्थ को यहाँ पूछा गया है। जैसे कि संविदा सिद्धांत क्या कहता है, ये सरकारी कानूनों के कारण और इसमें लोगों के बीच नज़दीकी लाता है, सरकार और लोगों के बीच, और इसमें लोकतांत्रिक भावना निहित होती है सहमति में, क्योंकि हम सरकार के जो भी कानून नियम है उसको करने के लिए हम सहमत हैं, तो ही हम जो है लोकतांत्रिक भावना उसमें है, इसलिए इसे सहमति सिद्धांत कहा जाता है। तो सहमति सिद्धांत आप जो है इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर संविदा सिद्धांत के अलावा अगर मान लीजिए आपको कोई और सा सिद्धांत इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन को बस रीड करके आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही क्वेश्चन मान लीजिए आपका लिख दिया और बीच में आपके कोई और सा सिद्धांत, जैसे कि करिश्माई यहाँ पे पितृसत्तावाद था, तो पितृसत्तावाद के भावार्थ को संक्षिप्त में समझाइए। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन का फिर आंसर देंगे जो भी उसका सिद्धांत था। तो यही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं और इस चैप्टर से रिलेटिव जो भी इम्पोर्टेंस हम जान सकते हैं या फिर जो भी हमसे पूछा जाएगा वो सभी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, आपको सभी समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको अगर इसके फुल नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हम करवा देंगे, आप कमेंट में एक बार बता दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप किसी और सब्जेक्ट पर चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, इस पर जो है आप हमें DM करके हम हमारे जो नोट्स हैं हमसे ले सकते हैं।